नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहे न्यूज सीपी भारत की खबर। विधायक सोहनलाल वाल्मीकि जी द्वारा जनसेवा की भावना को साकार करते हुए विधायक निधि से ग्राम पंचायत दीघावानी को शव वाहन प्रदान किया जाना एक अत्यंत सराहनीय एवं मानवीय पहल है। इस महत्वपूर्ण सुविधा का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ सोहनलाल वाल्मीकि जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर ग्रामवासियों ने विधायक जी का भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया तथा उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में ग्राम के सभी सम्मानित नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं साथीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और इस जनहितकारी कार्य की सराहना की। ये शव वाहन न केवल ग्राम पंचायत दीघावानी बल्कि आसपास की समस्त पंचायतों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। अब किसी भी आपात स्थिति में ग्रामीणों को समय पर सुविधा मिल सकेगी और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। निस्संदेह यह पहल मानवता, संवेदनशीलता और समाज के प्रति समर्पण का एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो जनप्रतिनिधि की सच्ची सेवा भावना को दर्शाती है। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री रईस खान पूर्व जनपद अध्यक्ष, श्री हरि वर्मा, श्री सुनील जायसवाल, श्रीमती आशा अशोक आम्रवंशी जनपद अध्यक्ष, श्रीमती बबीता दीपक जायसवाल सरपंच, श्री रुपेश नागवंशी जनपद सदस्य, श्री कृपाल शाह जनपद सदस्य, श्री विक्रम मरकाम क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत दीघावानी ढाला रावनवाड़ा के सभी सम्मानित जनता जनार्दन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। न्यूज सीपी भारत चांदामिता से हमारे संवाददाता मोहम्मद जाफर की खास खबर। और सहयोग मिलता रहे। चूंकि आप काफी लंबे समय से देर से बैठे हुए, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है और मुझे काम गिनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, काम कभी खत्म नहीं होते। काम एक खत्म होता है तो दूसरा चालू हो जाता है, तो कामों का अंत कभी नहीं हो सकता। और मगर ये जरूर है कि जिस तरीके से आप लोगों ने शव वाहन की डिमांड करी, ये मेरे भी मन में, दिमाग में कभी नहीं था कि ये सुविधा भी हम लोगों को ग्राम पंचायत के अंदर में देनी चाहिए। क्योंकि अभी जितना भी हमने शव वाहन दिया है या कुछ दिया है तो नगर निकायों में हमने दिया, चाहे परासिया में हो, बड़कुई में हो, चांदामेटा में हो। इस तरीके की जो व्यवस्था थी वो नगर निकायों में थी। मगर आपके बीच में ही सब हमारे जो रईस भाई आए, बबलू भाई और दीपक भाई और हमारे जैकी भाई, असलम भाई, सोनू भाई, ये सब पूरी एक टीम आई थी। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारी आवश्यकता है और ये जो आवश्यकता है ये सही में आपकी ये सकारात्मक सोच का परिणाम है कि आप लोगों ने सोचा कि कभी इस तरीके की घटनाक्रम होती है, कभी कोई स्थिति बनती है तो वो गरीब परिवार अपने, कभी स्थितियां बन जाती तो वो गरीब परिवार ऐसे वाहनों के लिए, अपने परिवार के शव के लिए यहाँ भटकता है कि किस तरीके से ले जाए। कई बार घटना होती है तो पोस्टमार्टम के लिए जाना पड़ता है, कहीं और लेके जाना पड़ता है। तो ये चीजें जो आपने बातें रखी थी, जो मांगी थी, तो ये सिर्फ आप दीघावानी की नहीं है, यहाँ से लेके जमुनिया पठार तक, पाली तक के ये जो लोग यहाँ निवास करते हैं उन सबको ये सुविधा प्राप्त होगी। ऐसी जब कभी भी स्थिति बिगड़ेगी, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना कि इसका उपयोग ही ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो कि इसका हो। परंतु फिर भी प्रकृति का नियम है, कभी कोई कह नहीं सकते। जो कभी होना है, जो घटना होनी वो तो होनी है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इन सब चीजों का लाभ आप सबको, परिवारों को, उसको परिवार को मिलेगा। तो आज आप यहाँ पर उपस्थित है, जो आपने मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और इसमें जो भी जितने भी लोग बैठे थे, कि यहाँ तो सभी राजनीतिक दल के लोग अलग अलग बैठे हुए, सब अलग अलग विचारधारा के लोग बैठे हैं, मगर ये सोच जो है एक सकारात्मक सोच है। आज जकी भाई हो, चाहे दीपक भाई या और भी अन्य लोग हैं यदि इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो इनकी सबकी ये सोच है कि हम जन सुविधा के लिए काम कैसे करें। और यही होना भी चाहिए कि जब कोई जनप्रतिनिधि बनता है तो उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हमको लगता है कि ये जनता की सेवा के लिए हम लोग बने हैं और इसकी मदद करने की आवश्यकता है और इस गांव में इस काम करने की आवश्यकता है, तो हमको सबको मिलकर सकारात्मक सोच के साथ वो काम करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। और वो सब हम सबकी प्रयास है। ये उदाहरण हम सबके सामने इस मंच के माध्यम से आपको दिख रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी हमारी जरूरत पड़े और कोई काम की पड़े तो जो मेरे लायक काम हो तो आप आदेश करें, उस काम करने का हमेशा हम प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भैया, आपने बड़े कम शब्दों में अपनी बातों को रखा, मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप नो डाउट बहुत समझदार हैं। क्या बोलना, बहुत बढ़िया भैया, आप आए और हमारे बीच में हमारे जो मंचासीन है आप सभी का मैं इस दीघावानी परिवार की ओर से आपका
स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी मातृशक्ति, हमारे दूर दराज से सभी रानवाड़ा, छिंदा, ढाला और नवेगांव और जहां से भी जो लोग आए, मैं आप सभी का इस पंचायत